आपके परिवार के पास अंत्योदय राशन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार राशन वितरण के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिसका सीधा असर देश के करोड़ों गरीब परिवारों पर पड़ सकता है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया और इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2026 का मसौदा भी जारी कर दिया गया है। इस प्रस्ताव के तहत अब अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY के लाभार्थियों को मिलने वाला राशन परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर तय किया जाएगा। यानी अब तक जो व्यवस्था चल रही थी उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर जनता से सुझाव और आपत्तियां भी मांगी है। लोग 13 जुलाई 2026 तक अपने सुझाव सरकार को भेज सकते हैं। इसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब समझते हैं कि अभी क्या नियम है और नया प्रस्ताव क्या कहता है। वर्तमान व्यवस्था के मुताबिक अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले प्रत्येक परिवार को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि परिवार में एक सदस्य है, दो है या फिर 7 सदस्य हैं। यानी सभी पात्र परिवारों को समान रूप से 35 किलो राशन मिलता है। लेकिन अब सरकार इस व्यवस्था को बदलना चाहती है। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब हर पात्र व्यक्ति को प्रति माह 7 किलो अनाज मिलेगा। हालांकि सरकार ने अधिकतम सीमा 35 किलोग्राम प्रति परिवार ही रखने का प्रस्ताव दिया। यानी यदि परिवार में 5 या उससे अधिक सदस्य हैं तो उन्हें पहले की तरह अधिकतम 35 किलोग्राम राशन मिलता रहेगा। लेकिन जिन परिवारों में सदस्यों की संख्या कम है उनके हिस्से का राशन भी उसी हिसाब से तय होगा। आइए अब समझते हैं कि इस बदलाव का अलग अलग परिवारों पर क्या असर पड़ेगा। यदि किसी परिवार में केवल एक सदस्य है तो अभी उसे 35 किलोग्राम राशन मिलता है, लेकिन नया नियम लागू होने के बाद उसे सिर्फ 7 किलोग्राम अनाज ही मिलेगा। अगर परिवार में 2 सदस्य हैं तो उन्हें कुल 14 किलोग्राम राशन मिलेगा। 3 सदस्यों वाले परिवार को 21 किलोग्राम अनाज मिलेगा, जबकि 4 सदस्यों वाले परिवार को 28 किलोग्राम राशन दिया जाएगा। वहीं 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवार को पहले की तरह अधिकतम 35 किलोग्राम राशन मिलता रहेगा। यानी सबसे ज्यादा असर छोटे परिवारों पर पड़ने वाला है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार यह बदलाव क्यों करना चाहती है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा व्यवस्था में छोटे और बड़े परिवारों के बीच असमानता पैदा हो रही थी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी अंत्योदय परिवार में केवल एक सदस्य है तो उसे पूरे 35 किलो राशन मिल जाता था। वहीं 7 सदस्यों वाले परिवार को भी सिर्फ 35 किलो ही मिलता था। यानी 7 लोगों में यह राशन बांटने पर प्रति व्यक्ति केवल 5 किलो अनाज ही आता था। जबकि सरकार का मानना है कि अंत्योदय योजना देश के सबसे गरीब और कमजोर परिवारों के लिए बनाई गई है, इसलिए प्रति व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में अनाज मिलना जरूरी है। मंत्रालय का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में बड़े गरीब परिवारों को अपेक्षाकृत कम लाभ मिल रहा था। इसी असमानता को दूर करने के लिए प्रति व्यक्ति राशन देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरकार का दावा है कि यह बदलाव मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण के तहत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को और मजबूत करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सबसे गरीब परिवारों के प्रत्येक सदस्य तक पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचे। फिलहाल सरकार इस योजना के तहत पात्र परिवारों को चावल और गेहूं पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध करा रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद भी मुफ्त राशन की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन उसकी मात्रा परिवार में मौजूद सदस्यों की संख्या के आधार पर तय होगी। हालांकि अभी यह केवल एक प्रस्ताव है। सरकार ने इसका मसौदा सार्वजनिक कर दिया है और देश भर में के नागरिकों, विशेषज्ञों तथा संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। 13 जुलाई तक मिलने वाले सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही अंतिम नियम लागू किए जाएंगे। ऐसे में यदि आपके परिवार के पास अंत्योदय राशन कार्ड है तो इस प्रस्तावित बदलाव की जानकारी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर यह नियम लागू होता है तो छोटे परिवारों को मिलने वाले राशन में कमी आ सकती है, जबकि 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों को पहले की तरह 35 किलोग्राम मुफ्त राशन मिलता रहेगा। अब सभी की नजरें केंद्र सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है कि सुझाव पर विचार के बाद इस प्रस्ताव में क्या बदलाव किए जाते हैं और देश के करोड़ों अंत्योदय लाभार्थियों के लिए नया नियम कब से लागू होता है।